Hello children, today we will start significant figure in algebraic operations. लास्ट टॉपिक में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स फाइंड आउट किए थे और लास्ट टॉपिक में हमने राउंड ऑफ के लिए रूल्स हमने लर्न किया था। सेम राउंडिंग ऑफ के लिए और सिग्निफिकेंट फिगर के लिए सेम रूल आपको फॉलो करना है और सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ हमें अब क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। Now we will start significant figure in algebraic operations. First in addition and subtraction. Addition and subtraction के लिए रूल क्या होता है? The number of decimal place in result is equal to the smallest number of decimal place in any number used for the operation. सपोज करो आपको कुछ नंबर्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। रिज़ल्ट जो आएगा उस रिज़ल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सेम उतना होना चाहिए जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में मिनिमम डेसिमल प्लेस के लिए होगा। सपोज करो आपको नंबर गिवन है x 3.482, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। सेकेंड नंबर y 7.63, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है। z थर्ड आपको नंबर गिवन है 8.7, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है। x, y और z, x में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, y में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और z में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे आपको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड, देन जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, दैट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में x में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, y में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, z में डेसिमल के बाद 1 डिजिट हैं। तो रिजल्ट में डेसिमल के बाद इन तीनों में 1, डेसिमल के बाद ही यहाँ पर 1 है z के लिए। तो देयरफॉर रिजल्ट के लिए आपके पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। नाउ आप 3 नंबर्स को ऐड करो, 3.482, 7.63, 8.7। नाउ इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद रिजल्ट आपके पास आता है, वी गेट द रिजल्ट 19.812। आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। सो जो रिमेनिंग डिजिट है ये वाला 1 और 2 आपने इसे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के लिए आपको रूल यूज़ करना है, 2 डिजिट 1 2, ये 12 जो है दिस इज लेस देन 50। अगर ये 50 से लेस होगा प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम, अगर प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन सेम होगा तो आंसर आएगा 19.8 मीटर। नाउ रिमेंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट होगा जो आपके स्टेटमेंट में गिवन है। अगर स्टेटमेंट में मिनिमम अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एक्स वाई जेड, डेसिमल के बाद z में 1 प्लेस तक डिजिट है, देन रिजल्ट में डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। 19.812 हमने आंसर फाइंड आउट किया था, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। सो जो रिमेनिंग जो डिजिट हैं, जैसे 1 2 यहाँ पर है तो 1 2 को आपको ड्रॉप करना है। 1 2 को ड्रॉप करने के लिए आपको राउंड ऑफ के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये 1 2 जो है ये लेस देन 50 है। इफ़ 1 2 लेस देन 50, अगर ये 50 से लेस होगा तो देयरफॉर आपके पास जो आंसर आएगा 19.8 मीटर आएगा। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और डिवीजन इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फैक्टर्स। मीन्स आपको नंबर्स गिवन होंगे, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट और यू हैव टू फाइंड द डिवीजन। देन रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एंड दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है x इक्वल टू 7.5, y इक्वल टू 3.26। नाउ फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन द x। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल यूज़ करना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, 1 2 significant figure।
नाउ y के लिए 3.26 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, x में सिग्निफिकेंट फिगर है 2, y में सिग्निफिकेंट फिगर है 3, मिनिमम यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देयरफॉर आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, x इंटू वाई you get 24.45. Now in the result there should be 2 significant figure, because in the value of x there is 2 significant figure, in the value of y there is 3 significant figure. So in the x there is only 2 significant figure. If there is only 2 significant figure, so in the answer there should be only 2 significant figure. So 24.45. Now after 2 digit, round off this, round 45. This 45 is less than 50. If less than 50, then preceding digit remains same, so answer will be 24. So in the answer, the number of significant figure is equal to the less number of significant figure in the factors which we have given. x 7.5 था, 2 significant figure है, y 3.26 है, 3 significant figure है, so therefore answer should have 2 significant figure. So 7.5 into 3.26 24.45, आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर we will get 24. Suppose you have to find x upon y, you have to divide the number x and y. 7.5 upon 3.26. Number of significant figure in the x 2. Number of significant figure in the y is 3. There is less number of significant figure is only 2. So we divide, we get 2.3006. Now in the answer there should be only 2 significant figure. Now you can remove the remaining numbers. Now you can remove 006. This number is 006. This is less than 500. So preceding digit remains same. So answer will be 2.3. In the answer there is only 2 significant figure 1 and 2, because in the statement x there is only 2 significant figure. Now according to the operations used in multiplication, division, addition and subtracting, we can solve the questions. First question is given to us, add 7.31 and 12.853. एडिशन का ऑपरेशन यूज़ करना है, 7.31 एंड 12.853. नाउ 7.31 12.853, we get here this is 20.163. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 7.31 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट गिवन है, सेकेंड नंबर 12.853 आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट गिवन है. सो लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज इन द फर्स्ट, दिस इज 2. सो आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी 2 प्लेस 1 6 2. Now you can drop 3 here. This 3 is less than 5, so preceding digit remains same, so your answer will be 20.16. Now next question, subtract 7.602 from 13.5987. Now you have to subtract 13.597 7.602. Now after subtracting you will get 5.9967. Yes, the number of significant figure in the result will be according to after decimal 1 2 3 4 4 digits, second after decimal 3 digit. So in the result less number of decimal place, so in the result only after decimal there should be 3 place, 1 2 3. Now you can drop 7,
this number is more than 5, so you will add 1 in the preceding digit, so your answer will be 5.99. Add 1 in the preceding, add 1 in the 6, so you will get 5.997. Now next question is solve 4.7 0.135. You have to multiply these two numbers. Now 4.7 multiplied by 0.135. In multiplication, the number of significant figure in the result is equal to the least number of significant figure in the statement. According to the statement, 4.7 two significant figure. Now in this statement only two significant figure, 0.135 three significant figure, so answer should contain two significant figure. Now multiply these two number, we will get 0.6345. Now after decimal there should be only two digit, because number of significant figure should be 2. Now round off these two. These two number are less than 50, so preceding digit remains same, so your answer will be 0.63. In the next question, you have to find the difference between 7.5 into 10 power 4 minus 2.6 into 10 power 3. According to the statement, 7.5 two significant figure, this is 2.6 two significant figure, so in the answer there will be two significant figure. Now you can solve 7.5 into 10 power 4. Now you can write it as 0.26 into 10 power 4. Now you can take out 10 power 4 common, it will be 7.5 minus 0.26 10 power 4 into, after subtracting these two we get 7.24. Now in the statement two significant figure are given, so in the result there should be two significant figure, 7.2. now you can drop 4, this number is less than 5, so preceding digit remains same, so we get 7.2, or we can write as 7.2 into 10 power 4. Now you can solve these questions based on addition, subtraction, multiplication and division.